You see last video Backlash 2022. I see कि आप लोगों को गलती निकालने में बड़े माहिर हो भाई साहब। हर कोई लिख रहा है कि एज वर्सेस जेफ हार्डी का मैच बहुत अच्छा था बैकलैश में। रिलैक्स गाइस, इट वाज अ मिस्टेक। भाई मेरे को खुद नहीं पता चल रहा कि फिर से जेफ हार्डी नहीं कर रहा है कि एज वर्सेस एजे स्टाइल्स को मैं एजे स्टाइल्स वर्सेस जेफ हार्डी क्यों बोला मैं मतलब ओके, अगर कोई और सुपरस्टार आता बैकलैश के कार्ड से समझ सकते थे, बट जेफ हार्डी डायरेक्ट स्विच कर दिया मैंने ऑल एलीट रेसलिंग डार्क में। मैंने कहा भाई डायरेक्ट हम उधर ही घुसेंगे। पता नहीं भाई, मेरे को भी नहीं पता उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, बट यू अंडरस्टूड राइट। एज वर्सेस एजे स्टाइल्स था वो मैच। वेट, कहीं सही में जेफ हार्डी वर्सेस नहीं ऐसा नहीं था। तो क्या एस चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन। ऑफ कोर्स अगर आपने हाइलाइट्स वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरूर देख लेना। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ रैंक करने वाले मैचेस को, और 6 मैचेस हैं ऑफ कोर्स। और जो कैटेगरीज मैंने बनाई है, ओके कैटेगरीज वाला सेक्शन दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये कैटेगरीज है, सबसे नीचे है बोरिंग, जिसको 0 to 1 स्टार रेटिंग मिलेगी। उसके ऊपर है मैं ठीक है, बोरिंग भी नहीं था बट उतना खास भी नहीं था, तो इट इज 1 to 2 कैटेगरी। एंड देन आया गुड वन नंबर 3 पे, जो कि है 2 to 3 स्टार की कैटेगरी में। देन है एलीट कैटेगरी, जो कि है 3 to 4 स्टार रेटिंग में। एंड देन फाइनली 4 to 5 स्टार में sports entertained. If you are also sports entertained, smash the like button right now because that's what we do here. And देखो पिछली बार जो रेसलमेनिया 38 थी उसमें मैंने क्या किया था कि उसमें भी मैंने एक बार रेसलमेनिया देख ली, ठीक है, लेकिन जब रैंकिंग वीडियो बनानी हुई तो मैंने दोबारा से रेसलमेनिया देखी और उसमें काफी चेंजेस हुए। मतलब शार्लेट वर्सेस रोंडा में चेंज हुआ, बेकी वर्सेस बियांका का ओपिनियन चेंज हुआ, बिकॉज जब आप दोबारा से देखते यू रियलाइज कि हाँ हमने ये चीज मिस कर दी थी। तो वही इसमें भी हुआ होगा, विल सी। ऑफ कोर्स आपको अपनी रैंकिंग लिखनी है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, बिकॉज वीडियो में कैसे आओगे यार। आई जस्ट होप कि काश आप आते, बट अभी के लिए तो खैर कमेंट सेक्शन ही है। यूट्यूब से बात करेंगे कि भैया कुछ करो कि कमेंट से आगे बढ़े दुनिया यार। तो ये सबसे पहले ही है ओमोस वर्सेस बॉबी लशीली का मैच, जो कि मेरी वीडियो में ही हाइलाइट्स की वीडियो से पता चल गया होगा आपको कि मेरे को उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। आई रिस्पेक्ट बॉबी लैशली फैंस एंड आई रिस्पेक्ट वन ओमोस फैन जो कि MVP है। आई डोंट थिंक सो कि दैट मैच वाज दैट ग्रेट। अगर मेरे को सिर्फ एंट्रेंस को रेटिंग देनी होगी तो मैं बॉबी लैशली के एंट्रेंस को बहुत अच्छे नंबर दे सकता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मतलब हम सबको ऑनेस्टली रहना पड़ेगा, बिकॉज वी आर डूइंग अ रैंकिंग वीडियो हियर। दिस इज नॉट सम स्टूपिड न्यूज चैनल, दिस इज लेजिट रिव्यू वीडियो। तो यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे मेरी तरफ से जो मेरे को लगता है कि ये मैच था। मेरे लिए एक्चुअली में ये था मैं है ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर ये कार्ड से कट भी जाता आई डोंट थिंक सो कि कोई दुखी होता। तो इसीलिए मैं इसको 1 to 2 की कैटेगरी में रखूंगा। बोरिंग तो खैर नहीं था, मतलब अगर आप देखोगे ऐसा तो नहीं है कि नींद आ रही थी, भाई बंदे कर तो रहे थे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, क्या कर रहे थे क्या पता, बट या इट वाज मैं। एनीवेज नेक्स्ट है शार्लेट वर्सेस रोंडा राउजी का। ओके बाय द वे, अगर एक ही सेक्शन में एक से ज्यादा मैचेस आए तो हम उनको भी रैंक करेंगे कि सबसे पहले कौन है सबसे लास्ट में कौन है, ठीक है। तो शार्लेट वर्सेस रोंडा राउजी का जो मेरे को लगा था वो था आई थिंक एलीट कैटेगरी में। मैं कहूँगा कि 3 to 4 की स्टार रेटिंग देता मैं, बट आई थिंक कि दोबारा से देखने के बाद आई रियलाइज्ड कि ये ऐसा मैच है जिसको अगर हम आज से 3-4 साल बाद भी अगर रैंडमली कहीं चल गया तो देखने लायक है। तो उस कैटेगरी की वजह से एंड द वे क्राउड का रिएक्शन था थ्रू आउट, इन्वेस्टेड थे क्योंकि इन्वेस्टेड करवाया था शार्लेट एंड रोंडा राउजी ने। एंड कंसिडरिंग द सिनेरियो कि भाई रोंडा राउजी ने शार्लेट को कितनी हेट मिल रही थी फॉर दिस स्टूपिड फ्यूड कि भाई इसको हटाओ, इससे अच्छा तो लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली का 30 सेकंड का सेगमेंट था। द वे दे डिलीवर्ड, I think I'm giving it a sports entertained category. They deserved it, man. Like, come on, 4 to 5 rating. I think number 1 पे मैं definitely इस मैच को रखना चाहूँगा. For me, this match worked, and I think काफी लोगों के लिए भी वर्क किया होगा. Next up is Cody Rhodes versus Seth freaking Rollins. कार्ड का ओपनर था एंड आई थिंक ओपनर होने के नाते मेरे हिसाब से काफी प्रेशर भी रहा होगा इन लोगों के पास कि भाई अब तो हमें बढ़िया डिलीवर ही देना है। एंड जब आप ओपनिंग मैच में होते हो तो आपके पास एक रेफरेंस मॉडल नहीं होता, तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है। एंड मेरे हिसाब से इसीलिए शायद ओपनिंग पे जाने से लोगों को लगता है कि हाँ ये भी मेन इवेंट कैलिबर का ही है, क्योंकि प्रेशर जो है ज्यादा ही होता है उल्टा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आने वाला कार्ड कैसा है, हमसे अच्छा होगा या क्या होगा। आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो आपके आगे दुनिया चलने वाली है। तो ऑफ कोर्स कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस पे वो प्रेशर था, एंड आई मस्ट से कि दे एक्चुअली डिलीवर्ड।
हाँ, हाउएवर ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस की एस बार बार याद आ रही है भाई। आई जस्ट लाइक वॉच्ड इट ट्वाइस, एक तो सुबह देखी थी और एक जब दोबारा से बैकलैश देखी तो दोबारा से देखी। आई डोंट वांट टू सी दैट, ओके। बट इस मैच को मैं एलीट की कैटेगरी में रखूंगा। ओह माय गॉड, ओ भाई अभी से हेट करने लगे, रुक जा यार, सुन तो लो। सबसे पहले तो देखो ये मेरा ओपिनियन है, मेरे को लगता है कि मैं सारों को तो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में नहीं डालूंगा मैं, ठीक है ना। भले पूरा पेपर व्यू स्पोर्ट्स एंटरटेन्ड होगा, लेकिन मैचेस में तो मैं छोटी छोटी गलतियों के लिए मैं ऊपर नीचे रखना चाहूंगा ताकि डाइवर्सिफाइड रहे अपना पोर्टफोलियो। तो इसीलिए कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस को मैं एलीट की कैटेगरी में डालूंगा, जस्ट बिकॉज देयर वाज सम नॉन फिनिश एंडिंग। बिकॉज रोल अप से अगर आप जीत रहे हो तो उतना कुछ खास आपको हम एलीट कैटेगरी में डाल सकते। द मैच वाज ग्रेट, नॉट डाउट, बट सिर्फ यहाँ पे हम मैच थोड़ी देख रहे हैं, इसीलिए मैंने एलीट में डाला, बिकॉज मैच वाज ग्रेट। समझ रहे हो तो भाई लाइक कर देना। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में भी डालेंगे, स्पोर्ट्स एंटरटेन्ड में डालेंगे जब ये हेल इन अ सेल का होगा। आई थिंक मनी इन द बैंक में भी ये हो सकता है। अगर मनी इन द बैंक में हुआ देन आई एम गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन होना मुश्किल है। बट एनीवेज आई एम गिविंग दिस अ 3 to 4 की रेटिंग, यानी कि एलीट कैटेगरी फॉर कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। बाय द वे काफी अच्छा लग रहा होगा कोडी रोड्स को दोबारा से एलीट कैटेगरी में आते हुए देखना। Anyways, next match is Happy Corbin versus Madcap Moss, or how internet would say Bum Bum Corbin versus Madcap Moss. Anyways, ये मैच भी मेरे को लगता है कि ओमोस वर्सेस लैशली के लेवल का ही रहा होगा, तो मेरे लिए ये मैं था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो लाइक मैडकैप मॉस एंड लैशली एंड हाँ, इन दोनों के मैचेस को जो है मैंने स्किप कर करके देखा था सेकेंड टाइम पे, तो आपको क्लियरली पता चल जाना की चाहिए कि इट वाज मैं। Anyways, next up is Edge versus the phenomenal one AJ Styles. Like so many things happened in this match. Like as commentators said, slow, methodical pace of this match. And I don't know कि ये सबसे लंबा मैच था नहीं, I don't even remember. But I think they delivered it. And of course अपने पुराने वाले मैच को जो इन्होंने आउटशाइन किया वो मेरे को अच्छी बात लगी थी। एंड मेरे को एक ऐसा लगता है कि अभी भी ये वही वाला मैच कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस को पसंद आने वाला है, जो कि आप क्लियरली देख सकते थे कि जो स्टार्टिंग का हाफ था उसमें एज सच क्राउड उतनी उछल नहीं रही थी। देवर लाइक सम एनजेपीडब्ल्यू क्राउड, एंड देन बाद में जब इनके सीक्वेंसेस शुरू, आई थिंक वो जो पहले किक पड़ी थी एज स्टाइल्स की तरफ से एज को, उसके बाद से मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हुआ था। आई थिंक एज लव्स दैट टाइप ऑफ मैच राइट नाउ विद द हील कैरेक्टर, बिकॉज एज बेबी फेस आई थिंक ही वाज नॉट डूइंग दैट। तो आई थिंक वो कैरेक्टर वर्क जब से शिफ्ट हुआ, बिकॉज नाउ इट्स नॉट अबाउट योर ड्रीम मैच, राइट। बिकॉज एक ये था ना कि एज वर्सेस एजे होगा, ड्रीम मैच होगा, ये होगा, ऐसे मूव्स होंगे और भी काउंटर्स होंगे। नाउ इट्स नॉट दैट, नाउ इट्स ए स्टोरी लाइन राइवलरी, गुड गाय वर्सेस बैड गाय, लूसीफर लाइक ब्लू लूसीफर बने हुए हैं एज एंड द फिनोमिनल एज स्टाइल्स तो फिनोमिनल है ही। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एज की जो पेस है वो जस्टिफाइबल भी है, बट एट द सेम टाइम आई कैन गिव दिस एन एलीट कैटेगरी। तो इसीलिए कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के साथ वो भी ज्वाइन करते हैं इस लिस्ट में। तो अभी हमारे पास एक ही मैच बचा हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी हमको रैंक करना पड़ेगा बाद में। एंड ये जो मैच है ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगा मेरे को, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि मैं इस कैटेगरी में डालूंगा। आई थिंक 2 चेंजेस हुए मेरे को लगता है, नहीं आई थिंक एक ही चेंज हुआ, यही वाला मैच था रोमन रेंस एंड फुल ब्लड लाइन वर्सेस आर्कलेब्रो, ये वाला जो मैच था इसको मैं एक्चुअली एलीट में रखने वाला था। जब मैंने दोबारा से देखा आई फील लाइक, मतलब देखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ हो गया यार, मैं तो स्पोर्ट्स एंटरटेन, मजा ही आ गया। तो इसीलिए इसको भी मैं नंबर 5 पर रखना चाहूंगा। एंड आप कहोगे कि क्या दिमाग ही फट गया आपका, कोडी वर्सेस सेथ, एज वर्सेस एजे नंबर 2 पर, नंबर 1 पर रोमन रेंस का मैच एंड रोंडा राउजी का मैच। भाई सठिया गया है, भाई सठियाना पड़ता है कभी कभी जब ऐसे आई डोंट नो मैन कि लाइक देखो, सबसे पहली बात अगर सबकी थिंकिंग अगर सेम होगी तो फिर तो रिव्यू बनाने का फायदा ही नहीं है ना। फिर तो एक ही यूट्यूबर को कोई पकड़ लो, उसको बोलो कि भाई तू आपसे ये चीजें कर ले, अनबायस्ड रहियो, और फिर तो उसी को देखते रहो और फिर किसी और को देखने की जरूरत। रिव्यू का मतलब ये है भाई सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, इसीलिए कमेंट्स में भी मैं कहता हूँ कि अपने ओपिनियंस लिखो, बिकॉज मुझे पता है सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे।
बट ऐसा भी नहीं होगा कि भाई कोई हैप्पी कॉर्बिन वाले वो नंबर 1 पे रख देगा, इतना भी ऊपर नीचे का डिफरेंस नहीं आएगा। बट हाँ ठीक है, मेरे को लगता है कि रोमन रेंस एंड ये जो ब्लड लाइन वाला मैच था, इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट 6 मैन टैग मैचेस जो कि एक पेपर व्यू में हमें देखने को मिला। आई थिंक द स्टोरी लाइन वॉज लिटरली राइट देयर एंड थैंक गॉड वो चैंपियनशिप के लिए नहीं था। अगर सिर्फ टैग टीम चैंपियनशिप मैच होता, मुझे नहीं लगता कि ये 2 और 1 पे होता। आई थिंक ये नंबर 3 पर होता है एट बेस्ट। तो आई थिंक इट हेल्प्ड टू बी ऑनेस्ट, एंड नॉन टाइटल मैच होना मेरे हिसाब से हेल्प किया। हाउएवर मेरे को एंडिंग में थोड़ा डिसअपॉइंट किया बिकॉज काफ़ी क्लीन प्लेन एंडिंग थी। बट चलो ठीक है यार, अगर अब रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो तो गलती हमारी है ना भाई, हर पेपर व्यू में रिटर्न थोड़ी ना होने वाले। तो अगर मेरे को इनको रैंक करना होगा तो ऑफकोर्स मेहे वाले में तो मैं कॉर्बिन को सबसे नीचे रखूंगा, लैशली एंड ओमोस उससे तो ठीक ही था। एलीट कैटेगरी में शायद से मैं आई थिंक एजे वर्सेस एज को मैं ऊपर रखना चाहूंगा बिकॉज ऑफ लाइक रिया रिप्ले सिचुएशन एंड बीच में लाइक एज स्टैट्स को जिस तरह से चोक करके हराया, आई थिंक वो चीज़ें अच्छी थी। आई थिंक एज वर्सेस एजे ठीक है अपनी पोजीशन पर, एंड इन दिस केस आई थिंक ऑफ कोर्स ब्लड लाइन को मैं टॉप पे रखना चाहूँगा, शार्लेट एंड रोंडा को थोड़ा सा नीचे रख देंगे बिकॉज लाइक कम ऑन यार, 6 मैन टैग ने भी सरप्राइज किया। इनफैक्ट ये जो दोनों ऊपर है, ये दोनों मैचेस वो हैं जिन्होंने हमें सरप्राइज किया। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, राइट? तो ये ऑफ कोर्स आई वुड लव टू सी योर लिस्ट कि आपके टॉप 6 की रैंकिंग्स क्या होने वाले, डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना। और ये डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने